जय हिंद दोस्तों। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। एमपी वर्ग 3 में आपके टॉपिक वाइज सिलेबस में आज का टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है सार्क, जिसे कहते हैं साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। एक संगठन है सार्क, जिसे कहते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके बारे में हमारा पैटर्न आप जानते हैं। पहले हम थ्योरी करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ जो होती है वो डेवलप होती है। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका जो है पक्का हो जाता है जितने भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो पहले हमारा जो है टॉपिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। सार्क है होता क्या है। सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। दक्षिण एशिया में जैसे चलिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने में कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय और भू राजनीतिक संघ है। मतलब कि इसमें 8 देश शामिल हैं, ऐसा सीधे सीधे समझिए। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 8 दिसंबर 1985 को। और स्थापना कहाँ पर हुई थी ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। और इसका सचिवालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 3 क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो गए। कब बना, 1985 में। और यहाँ इस कहाँ पर ये स्थापना हुआ, ढाका में। और इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में। तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम में आते हैं। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। ठीक है। और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल वही जगह है जहाँ पर अभी जैन जी नाम का प्रोटेस्ट हुआ है। ठीक है। और सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और एक फ्री ट्रेड टाइप का करना है ना। एक दूसरे की संस्कृति को समझना, एक दूसरे को कल्चर, एक दूसरे को संस्कृति या कल्चर को समझना, जिससे जो है आपस में भाईचारा बने और एक जो क्षेत्र है अपना, वो क्षेत्र थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से काम करे, एक दूसरे का सहयोग करे। तो इसलिए इस उद्देश्य के साथ ये संगठन बनाया गया था सार्क। ठीक है। और आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे एक दूसरे के साथ विकास करने में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से ट्रेड करें, है ना। ये सारी चीज़ों के उद्देश्य से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन बनाया गया था। इसके प्रमुख देशों की बात करें तो इसमें प्रमुख 8 देश हैं। लेकिन जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 7 देश हुआ करते थे। ये 7 देश हुआ करते थे। ठीक है। जरूर याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 7 देश हुआ करते थे। ये जो 8वां देश आप देख रहे हैं, ये 2007 में अफगानिस्तान जो है सबसे बाद में 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। जरूर जरूर से याद रखेंगे। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाती है, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, भारत की न्यू दिल्ली, मालदीव की माले, नेपाल की काठमांडू, पाकिस्तान की आप कमेंट में बताइए, श्रीलंका की भी आप कमेंट में बताइए। 2 की तो बता दीजिए कम से कम। सार्क का उद्देश्य हमने अभी देख लिया है कि सदस्य देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, है ना। वो कैसे करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया, आपस में विकास करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, ट्रेड करेंगे, एक दूसरे की कल्चर को समझेंगे और एक दूसरे के विकास करने में मदद करेंगे, एक दूसरे के यहाँ घूमने जाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय रोजगार उत्पन्न होगा। ये सारी चीज़ें इसके बहुउद्देशीय, ये एक टाइप का एक ये बहुउद्देशीय प्रोग्राम टाइप का था ये सार्क। ठीक है। उससे पहले आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, जिससे हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ से वीडियो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से वीडियो की सारी PDF जो अभी तक मैंने डाली हुई हैं वो सब आपको मिल जाने वाली हैं एक ही जगह पर। और इसके अलावा भी आप सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। और प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको यूट्यूब में इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलने वाला है, मैं इसका वादा कर सकता हूँ आपसे। ठीक है। और क्या उद्देश्य है, क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आपसी विश्वास और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ विकसित करना, ये सारे इसके उद्देश्य है ना। अंतर्राष्ट्रीय और समान हित वाले मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करना, जैसे सभी इन 8 देशों का इंटरेस्ट सेम है। अगर मान लो 8 देशों का इंटरेस्ट है कि हमारे यहाँ जो है बहुत ही शांति रहे, तो ये यूनाइटेड नेशन में जाकर एक ही मत पर जो है एग्री हो सकते हैं। ये सारे बहुत सारे उद्देश्य थे इसके, जिसके कारण ये संगठन जो है बना हुआ था। और इसके टाइम टाइम पर शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। तो यह संगठन समय समय पर शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष भाग लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से मोदी जी वगैरह जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना। इन सम्मेलनों में आपसी सहयोग के लिए नए क्षेत्रों पर चर्चा होती है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 1985 ढाका में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
सार्क में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और पहले, एक याद रखिएगा, साफ्टा, SAFTA, इसका जो है फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका उद्देश्य होता है सदस्य देश जो 8 देश हैं उनके बीच में व्यापार की बाधाओं को ख़त्म करना, जैसे टैरिफ वगैरह बाधा जो आती हैं एक दूसरे के यहाँ ट्रेड करने में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा करना जिससे व्यापार बहुत सुगम हो सके। तो साफ्टा का उद्देश्य ये था। इसके अलावा सैक था। सैक मतलब सार्क कृषि केंद्र, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, यह बांग्लादेश में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग करने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, यह भारत में स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। साउथ एशियन जो है यूनिवर्सिटी कहाँ है, भारत में है, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी तरह से ये काम करता है। सार्क की भूमिका क्या हो सकती है, तो सार्क ने क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को हटाने में, आतंकवाद का मुकाबला करने में और आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया है। जैसे कहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है तो सार्क के सभी सदस्य देश आर्थिक और जो है अपनी सेना वगैरह भेज के उस देश की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सदस्य देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण इसकी प्रगति कभी कभी धीमी रही है और अभी भी धीमी ही है, क्योंकि इसमें दो सबसे बड़े दुश्मन देश भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, जो कभी भी एक मुद्दे पर एग्री नहीं हो पाते। तो ये जो है बड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब हम MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को एक लाइक भी करना है आपको। पहला प्रश्न देखिए, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? टका चलती है, टका, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ पर है? ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पशुपतिनाथ का मंदिर भी आपको नेपाल में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, ये सब तो हैं, हमने ऊपर देख लिया है, ठीक, जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मालदीव, नेपाल, म्यांमार नहीं है, सॉरी, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सार्क में सबसे बाद में कौन सा देश शामिल हुआ? तो अफगानिस्तान। अफगान जलेबी 2007 में जब 14वां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय ये 8वां सदस्य बना था। तो आपसे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान कब बना? 2007 में बना। कौन से सार्क के शिखर सम्मेलन में सदस्य बना? तो 14वें में बना। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हमने अभी ऊपर देखा कि ढाका में आयोजित किया गया था, और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि ये बाद में 2007 में शामिल हुआ था, ठीक। अगला है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, हमने ऊपर देख लिया। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? हमने अभी ऊपर देखा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला है, सार्क सचिवालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 85 नहीं लगाइएगा, 1987, 16 जनवरी 1987 काठमांडू में हुआ था स्थापना सार्क के सचिवालय का, जरूर से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भारत में सार्क का कौन सा निकाय स्थित है? तो हमने देखा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है, जरूर याद रखेंगे। अगला है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 13 सितंबर 2025 को ये PDF तैयार की गई थी। तब तक कौन थे? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क के वर्तमान में महासचिव थे, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद गुलाम सरवर। और ये किस देश के हैं? बांग्लादेश के निवासी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिहाज से आपके लिए हो जाता है, जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर में दिया गया है। देखिए, चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे कई देशों और संगठनों को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया पर्यवेक्षक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी पर्यवेक्षक है। आप थोड़ा सा मुझे इसमें रिसर्च करके बताइएगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पर्यवेक्षक देश है। हालांकि आगे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम विचाराधीन रखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, सार्क 18वां शिखर सम्मेलन सार्क का कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में हुआ था मेरे भाई। 18वां शिखर सम्मेलन आपका नेपाल में हुआ था, जो कि 2014 में हुआ था, काठमांडू में आयोजित किया गया था, जरूर याद रखेंगे। सार्क के सदस्य देश हमने देख लिए 8 हैं,
ठीक है। सबसे बाद में अफगानिस्तान बना। अगला है सार्क का कौन सा सदस्य देश द्वीपीय राष्ट्र है? मालदीव द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीप द्वीप किसे कहते हैं? एक जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं, और जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का ये वाला एरिया प्रायद्वीप कहलाता है, जबकि मालदीव एक द्वीप है, आइलैंड कंट्री है, जरूर याद रखिएगा, और इसकी राजधानी माले है। और मालदीव और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप में आता है, देखिए ये हमारा भारत हुआ ना, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है, और यहाँ पर मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का, उसको 8 डिग्री का चैनल अलग करता है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 8 mm की गोली याद रखेंगे, 8 mm की गोली, 8 डिग्री चैनल, मालदीव, मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, जरूर याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी, इसी बात पर आप मुझे कमेंट में बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाने वाला है ये। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में कब स्थापित किया गया? हमने देखा कि 1987 में 16 जनवरी का वो दिन था, काठमांडू में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, सार्क का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इसका प्रमुख सिद्धांत है, मतलब सबकी अपनी संप्रभुता है, सबकी अपनी सॉवरेनिटी है, किसी के मामले में फालतू में टांग नहीं अड़ाना, ये सार्क का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपसी सहयोग के सिद्धांत पर काम करता है, ना कि एक दूसरे की राजनीतिक हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। तो सार्क जो है किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं देता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक। सार्क की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य थे? 7। फिर 2007 में कौन आया? 8वां सदस्य बना, अफगान जलेबी। अगला है, सार्क के झंडे का रंग क्या है? तो हरा है सार्क के झंडे का रंग, जरूर याद रखिएगा, चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। अगला है, सार्क का कौन सा शिखर सम्मेलन राजनीतिक तनाव के कारण स्थगित हो गया था? जो 19वें नंबर का था शिखर सम्मेलन, इस्लामाबाद में होने वाला था मेरे भाई, वो जो है राजनीतिक तनाव के कारण स्थगित हो गया था, इसकी डिटेल बहुत जरूरी है। 2016 में 19वां सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन उरी में हमला हो गया था, हमारे भारत की उरी में पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था। उसके बाद भारत सहित कई देश इसमें भाग लेने से इनकार कर दिए थे, जिसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, और भारत ने बहुत ही बुरे तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, जो याद होगा आपको। अगला है, सार्क सचिवालय की स्थापना 1987 में हुई थी, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना, 16 जनवरी। सार्क के किस सदस्य देश की राजधानी माले है? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, मालदीव्स। अगला है, सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? 8 दिसंबर 1985, डेट याद रखिएगा। सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 दिसंबर 1985 को। सार्क में पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ऊपर मैंने बोला था ना डाउटफुल है, यहाँ पर 9 है। 9 कौन कौन से पर्यवेक्षक देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, मैंने आपको बताया था ना ऑस्ट्रेलिया है, वो वाला क्वेश्चन डिलीट मानिएगा, ठीक है। वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने, तो पर्यवेक्षक देश ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका पर्यवेक्षक देश है। चीन भी है, यूरोपीय संघ भी है, ईरान भी है, जापान भी है, कोरिया भी है, कोरिया गणराज्य भी है, मॉरिशस भी है, म्यांमार भी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। चीन कब आया था? 2007 में शामिल हुआ, यूरोपीय संघ 2007 में, ईरान 2007 में, जापान 2007 में, दक्षिण कोरिया 2007 में, मॉरिशस 2007 में, म्यांमार 2008 में शामिल हुआ, और यूएसए 2007 में, और ऑस्ट्रेलिया भी 2008 में शामिल हुआ। टोटल 9 है, जिसमें से सभी 2007 में शामिल हो गए थे, सिर्फ म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया 2008 में शामिल हुए थे। ये जरूर आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नोट भी मैंने दिया है, अधिकांश देश 2007 में पर्यवेक्षक बने, जबकि म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया 2008 में बने थे, जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सार्क आपदा केंद्र SDMC कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरे भाई सार्क का आपदा केंद्र नई दिल्ली में है, क्वेश्चन छपा मिलेगा आपको, जरूर याद रखिएगा। आपदा अगर आती है कोई प्राकृतिक आपदा, तो उसमें जो है सामंजस्य बैठाना इसका उद्देश्य है। सार्क का कौन सा देश लैंड लॉक है? लैंड लॉक ऐसा देश होता है जो जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है मेरे भाई, तो ऐसा भूटान है। मालदीव तो पूरा आइलैंड है, श्रीलंका और भारत को तो यहाँ पर भारत, यहाँ पर श्रीलंका, तो इसको पूर्व का मोती कहते हैं, और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा, ठीक है। भूटान आपका भू अविष्टित देश हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे, लैंड लॉक्ड है। अगला है, सार्क के सिद्धांतों में से क्या है? तो सार्क द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने से बचता है, याद रखिएगा, द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने से बचता है सार्क। सार्क के तहत पहला मुक्त व्यापार समझौता कहाँ पर हुआ था? 1983 में, 1993 में हुआ था मेरे भाई, 1993 में, ठीक है। और जो है 1993 में सदस्य देशों ने दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता SPTA
पर हस्ताक्षर किए थे और साफ्टा में बदल गया था मेरे भाई, याद रखिएगा। और 30वां क्वेश्चन है आपका, सार्क को किन दो देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान, हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक। और सार्क को अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। हालांकि राजनीतिक कारणों से इसकी प्रगति हमेशा सीमित रही है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं। तो 13 सितंबर 2025 तक भारत में 2 सार्क के केंद्र हैं। एक सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है जो कि नई दिल्ली में है, और एक है आपका सार्क जो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो कि नई दिल्ली में है। जरूर याद रखेंगे आप लोग। देखिए वो गलत पीडीएफ एक्चुअली में ओपन हो गई थी, मैं ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डालूंगा। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? तो यहाँ पर इजिप्ट ऑप्शन में है आपके, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चीन भी है आपका, यूरोपीय संघ भी है, अमेरिका है, लेकिन इजिप्ट आपका नहीं है। इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाता है। और इजिप्ट जो है वो नील नदी के वरदान कहा जाता है। और सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी एक्चुअली में नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी को कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। ये आपकी नई पीडीएफ है ना, ये नई पीडीएफ है, जरूर याद रखेंगे। इसमें और जो है कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा है, आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन वास्तव में जो है 18वां शिखर सम्मेलन था, जो कि 26 और 27 नवंबर 2014 को काठमांडू के नेपाल में हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशल यहाँ पर फैक्ट अलग से डाल दिया है। और यहाँ पर 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान इस्लामाबाद 2016 में आयोजित करने का कार्यक्रम था, पर वह शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था, निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। रद्द करने का कारण क्या था, मैंने आपको बताया था। उरी हमले के बाद भारत ने भाग न लेने का ऐलान किया, फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान आदि ने भी हिस्सा नहीं लिया, जिससे शिखर सम्मेलन का आयोजन संभव नहीं हो सका था। नतीजा यह हुआ कि 26-27 नवंबर 2014 काठमांडू के बाद से सार्क का कोई नया शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। तो यही वाला आपका शिखर सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। यही वाला सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया था, उसके बाद से नहीं हुआ है, ठीक है। और स्पेशल फैक्ट भी मैंने इसमें डाला हुआ है कि अभी हाल ही में जैन जी नाम का प्रोटेस्ट कहाँ पर हुआ था, तो वो नेपाल में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप बता पाएंगे, ठीक। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सही हैं, ठीक है। यही वाली आपको पीडीएफ टेलीग्राम में जाने वाली है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इसमें अगर और कोई फैक्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मालदीव वगैरह सार्क के चार्टर भी देख लिया हमने, और यही कुछ थोड़ा सा उसमें अपडेट करना था, बाकी तो सारा सेम ही है ना। तो वो अपडेट मैंने एक्चुअली पीडीएफ करके रखा हुआ था, बट धोखे से वो दूसरी पीडीएफ ओपन हो गई। तो चलिए, बाकी सब सेम टू सेम है। तो हालांकि मुझे तो याद रहता ही है, तो मैं करेक्शन आपको करवा ही देता हूँ। तो हमारी स्टडी विद संजू एसटीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है, अपनी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अपडेटेड पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और हर वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।